लोकतंत्र की जननी बिहार के पिच पर आज शुरू हो गई 2024 के चुनावी समर की आगाज़ हो गया। आपको बता दें कि अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे। सीमांचल को उन्होंने चुना और पूर्णिया में उनकी जन भावना महासभा के द्वारा एक रैली की गई, जिसमें इसका हलचल पटना तक दिखाई दिया। अमित शाह की पूर्णिया रैली की बेचैनी राजधानी में जो सत्ता में दल हैं उनको नज़र आया, और वहीं सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी जो बड़े दल हैं वो लगातार अमित शाह क्या कह रहे हैं, किस एंगल से कह रहे हैं, टकटकी लगाकर देखते और सुनते रहे। अमित शाह की एक एक जो रैली के शब्द थे उन शब्दों पर बारीकी से ध्यान देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने, जो कि बिहार के मुस्तकबिल कहे जा रहे हैं नीतीश कुमार के द्वारा, उन्होंने इस पर तंज करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से कॉमेडी शो था जिसको देखने में बहुत मज़ा आया। अमित शाह मन से बोल रहे थे तब मुझे हंसी आ रही थी। हालांकि इसके पीछे उनका कई तर्क था और उन्होंने ट्वीट करके ये बातें कही हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि बिहार में एनडीए से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद पहली बार कोई बड़ा नेता दौरे पर आया है। हालांकि उसके ठीक पहले अमित शाह आए हुए थे जब नीतीश कुमार पाला नहीं बदले थे। अमित शाह ने नीतीश पर अपनी बात कहने के लिए सीमांचल के पूर्णिया को चुना और अमित शाह के भाषण पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब अमित शाह ने एक और शगुफा छोड़ा है। उन्होंने मंच से ऐलान किया है कि वे फिर सत्ता में आएंगे तब बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि इतने दिनों तक बिहार में एनडीए की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार कही जाती थी, तब क्यों नहीं बिहार का विकास किया, क्यों नहीं विकसित राज्य की श्रेणी में बिहार को ला करके खड़ा किया। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने गृहमंत्री के भाषण को कॉमेडी शो कहा और पूरा भाषण सुनकर हंसी आती है ऐसी बातें उन्होंने कही। दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी बात रखते हुए स्पष्ट तरीके से कहा है कि स्पेशल स्टेटस और विशेष पैकेज लेकर के अमित शाह को आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर बिहार के लोगों को छलने का नाकाम कोशिश किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सीमांचल आते हैं तो बिहार को विशेष पैकेज लेकर के आना चाहिए था, इसलिए उनसे काफ़ी उम्मीदें भी थी। अमित शाह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं देंगे ये तो अब क्लियर हो चुका है, लेकिन उनका उद्देश्य सीमांचल के क्षेत्रों में गड़बड़ी फैलाने का जरूर रहा है। हमने ये भी कहा था कि अमित शाह बिहार आएंगे तब जंगल राज की बात करेंगे और हुआ भी वैसा ही। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कई ऐसी बातें कही और इन बातों के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि अमित शाह ने लालू से ज़्यादा नीतीश कुमार पर अटैक किया है। पूर्णिया में आयोजित जनभावना सभा के मंच से बिहार के जंगल राज का जिक्र किया गया। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर अमित शाह से पूछा कि आप तो दिल्ली बैठते हैं तो क्यों वहाँ क्राइम सबसे ज़्यादा है? देश की राजधानी दिल्ली की तुलना बिहार में तो क्राइम कम ही होता है। दिल्ली देश की राजधानी है लेकिन वहाँ लोग सुरक्षित नहीं हैं। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने अमित शाह को घेरने का कोशिश किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अमित शाह ने जिस तरह से जो प्लान रचा था उस प्लान के तहत क्या सक्सेस हो गए हैं अमित शाह। भाजपा ने बिहार के चुनावी पिच पर धनाधन 2024 के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दिया है और इस प्रैक्टिस के बाद टारगेट पर भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी नहीं बल्कि नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को ही केंद्र में भेजने की तैयारी चल रही है और प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में सबसे आगे उनका नाम चल रहा है। इसलिए सबसे पहले 2024 के लिए नीतीश कुमार टारगेट पर हैं और इस पूरी कवायद में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अमित शाह को निशाने पर लिया है, इससे साफ लगता है कि तेजस्वी यादव किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने ये बात महसूस भी कर लिया है कि अब बिहार उनके हाथों में है। अमित शाह का फ्लॉप शो को तेजस्वी ने खूब एंजॉय किया, ऐसा उन्होंने कह करके भारतीय जनता पार्टी को जले पर नमक छिड़क दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681